एनर्जी बैंड डायग्राम एक विजुअल टूल होता है जिसे फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किया जाता है मटेरियल्स के विद इन इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। मटेरियल्स सच एज सेमीकंडक्टर्स, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स। एनर्जी बैंड डायग्राम रिप्रेजेंट करता है मटेरियल के विद इन एनर्जी लेवल्स को और साथ ही ये इलस्ट्रेट करता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स के बिटवीन मूव करते हैं। एनर्जी बैंड डायग्राम की क्लियर अंडरस्टैंडिंग क्रूशियल होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिजाइनिंग के लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज ट्रांजिस्टर्स, एलईडीज, सोलर सेल्स एंड मैनी अदर्स। एनर्जी बैंड डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। देखिए, अगर आप किसी भी मटेरियल के बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर मटेरियल के एनर्जी बैंड डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। हर मटेरियल का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है वो डिफरेंट होता है। डायग्राम यानी कि किसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ पे वो चीज़ है एनर्जी बैंड। अब ये जो एनर्जी बैंड है ये फॉर्म कैसे होते हैं? अगर हम इंडिविजुअल एटम को देखें तो उसके न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्क्रीट एनर्जी लेवल से, जिन्हें हम स्टेट्स भी कहते हैं। अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल को देखें तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल एटम ना होके नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक ऑर्डर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से एटम्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इस इंटरेक्शन की वजह से उनके जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और एक बैंड को फॉर्म करते हैं। बैंड जिसे कहते हैं एनर्जी बैंड, यानी कि जो एनर्जी बैंड होता है वो बंच होता है नंबर ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स का। डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मटेरियल सॉलिड है तो उस केस में हमारा स्पेशली फोकस होता है सॉलिड मटेरियल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को स्टडी करना एनर्जी बैंड डायग्राम के थ्रू। सॉलिड मटेरियल का जो एनर्जी बैंड डायग्राम होता है उसमें नंबर ऑफ एनर्जी बैंड्स होते हैं, लेकिन उनमें जो की रीजन्स हैं वो 3 होते हैं: वैलेंसी बैंड, कंडक्शन बैंड एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप। वैलेंसी बैंड जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करता है। इसका रीज़न होता है कि जो वैलेंसी बैंड होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एटम से बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करने के लिए फ्री नहीं होते। कंडक्शन बैंड, ये जो कंडक्शन बैंड होता है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। इसका रीज़न होता है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो एटम से बाउंड नहीं होते, या कह सकते हैं लूजली बाउंड होते हैं, जिसकी वजह से वो मटेरियल में मूव कर सकते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का होना फॉरबिडन होता है, यानी कि इस एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है ये एनर्जी डिफरेंस होता है वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का, यानी कि अगर वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में मूव करना है तो उन्हें कम से कम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फर्मी लेवल एंड फर्मी डायरेक्ट फंक्शन। एनर्जी बैंड डायग्राम में जो फर्मी लेवल है वो एनर्जी लेवल होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% होती है, जबकि एनर्जी बैंड डायग्राम में किसी भी एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने की इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है उसे डिस्क्राइब करता है फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, जिसे Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। Fe इजकल टू 1/1 प्लस E ब्रैकेट में E माइनस EF अपॉन KT, जहाँ पे जो E है वो एनर्जी स्टेट है और जो EF है वो फर्मी एनर्जी लेवल है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है।
हम जानते हैं कि वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड बंच होते हैं नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स के, यानी कि वैलेंसी बैंड में नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं और कंडक्शन बैंड में भी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल होते हैं। तो इस केस में एक पर्टिकुलर एनर्जी ई पर कितनी नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स एक्सिस्ट करती हैं उसे इंडिकेट करता है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जिसे NV और NC से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जो NV है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है वैलेंसी बैंड का, और जो NC है वो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स है कंडक्शन बैंड का। अगर NV और NC की वैल्यू इक्वल होती हैं तो उस केस में ये पार्ट वैनिश हो जाता है, और जो फर्मी एनर्जी लेवल है उसकी वैल्यू होती है EC प्लस EV अपॉन 2K, यानी कि जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो फॉरबिडन एनर्जी बैंड के एग्जैक्टली मिड में होता है। लेकिन अगर NV और NC की वैल्यू इक्वल नहीं होती है तो फर्मी एनर्जी लेवल फॉरबिडन एनर्जी बैंड के मिड से शिफ्ट हो जाता है बाय दिस अमाउंट। फर्मी फंक्शन Fe, जिसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये उस प्रोबेबिलिटी को स्पेसिफाई करता है जिस प्रोबेबिलिटी के साथ किसी एनर्जी E पर अवेलेबल जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स हैं वो फील्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन से अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन Fe। की फीचर्स इन एनर्जी बैंड डायग्राम्स। फ्लैट बैंड जो शो करता है इक्विलिब्रियम को, इक्विलिब्रियम यानी कि मटेरियल पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्ट नहीं कर रहा है। बैंड बेंडिंग जो हैपन होता है इंटरफेस पर, इंटरफेस यानी कि जंक्शन, जंक्शन यानी कि पीएन जंक्शन। यहाँ पर जो बैंड बेंडिंग होती है वो ये शो करती है कि किस तरह से एनर्जी लेवल्स टिल्ट होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए हेल्पफुल हो सके। एनर्जी बैंड डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सेटाइल इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।